नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसएससी कंपटीशन एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की सीरीज के सेकंड एपिसोड भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है, इसलिए यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और भारतीय संविधान के बारे में कुछ बेसिक हमने किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड एपिसोड में भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, ब्रिटिश शासन की शुरुआत, कंपनी रूल 1773 से 1858 और क्राउन रूल 1858 से 1947, 1935 का अधिनियम, स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम, संविधान सभा की स्थापना और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, किसी भी देश का संविधान अचानक नहीं बनता है, इसके पीछे सदियों की घटनाएं होती है, जैसे कि संघर्ष, कानून, विद्रोह और सुधार। क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान क्यों इतना लंबा है? क्योंकि इसमें हर उस गलती से सीखा गया है जो ब्रिटिशों ने हम पर राज करते समय की थी। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भारत में कंपनी रूल से लेकर के इंडिपेंडेंट तक की यात्रा में हमें संविधान बनाने के लिए तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संवैधानिक यात्रा। संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो संविधान की जड़ें भारत में तब पड़ी जब अंग्रेज व्यापार करने भारत आए थे और धीरे धीरे शासन करने लगे। तो हर कानून, हर अधिनियम और हर बदलाव हमारे संविधान की नींव बना। तो ब्रिटिश शासन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कंपनी रूल, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1858। फिर उसके बाद आया क्राउन शासन, यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन, जो कि 1858 से 1947 तक चला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बारे में, जो कि 1600 एडी से शुरू हुई थी और 1772 तक चला। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो, उस समय जो हमारा इंडिया का मैप था दोस्तों 1765 में, और 1805 का मैप, जहाँ पे आप सब लोग इंडिया का पुराना मैप देख सकते हो, जब अंग्रेज लोग हमारे देश भारत आए थे। 1600 एडी की बात कर रहे हैं हम, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी ने व्यापार का अधिकार दिया था। यदि आप लोगों से पूछे जाए कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापार का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया, तो वह है 1600 एडी में। 1757 में आप सभी लोगों को पता होगा, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें पहली बार कंपनी ने एक राज्य बंगाल पर नियंत्रण पाया था। उसके बाद कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। किस युद्ध के तहत की थी दोस्तों? आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है कि 1765 में कौन सा युद्ध हुआ था, जिसके युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। कंपनी अब प्रशासक बन चुकी थी। यहाँ पे आप सब लोग इमेज देख सकते हो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सैनिक या फिर अधिकारी लोग हैं, और यहाँ पे जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार के जो शासक हैं, वो राजा लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। समस्या क्या थी दोस्तों? समस्या ये थी कि कंपनी एक व्यापारी थी, प्रशासन नहीं चला पा रही थी, इसलिए शुरू हुआ कंपनी रूल के अधिनियमों का दौर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी व्यापार के लिए भारत आई थी। चूँकि कंपनी एक व्यापारी थी, इसलिए वो शासन तो नहीं चला सकती थी, इसलिए यहीं से शुरू हुआ कंपनी का रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो सबसे पहले जो हमारे इंडिया में एक्ट पारित हुआ था दोस्तों, वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में,
जो कि पहला संवैधानिक कानून था। इसी के तहत दोस्तों गवर्नर ऑफ बंगाल किसे बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया दोस्तों। वॉरेन हेस्ट्रिक बने थे दोस्तों पहले गवर्नर जनरल, जिसकी इमेज आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो। यह है दोस्तों वॉरेन हेस्ट्रिक, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसी जो एक्ट है दोस्तों, रेगुलेटरी एक्ट, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट बना था दोस्तों। कहाँ पे बना था? वो है कलकत्ता में। यदि आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था, तो वो है कलकत्ता में। किस एक्ट के तहत? वो है रेगुलेटरी एक्ट 1773। दूसरा जो एक्ट पारित हुआ था वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच दोहरी सरकार और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? तो वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तीसरा जो एक्ट है वो है चार्टर एक्ट के नाम से, जिसे हम जानते हैं, जो कि 3 बार पारित हुआ था। पहली बार पारित हुआ था चार्टर एक्ट 1813 में, जिसमें कंपनी का जो व्यापार था वो एक अधिकार खत्म किया गया और शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। दूसरा चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1833 में, जिसमें गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत के पहले कानून मंत्री बनाए गए थॉमस विगिंटन मैकाले को। यदि आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, उसे अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया था? वो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो वो है मैकाले। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक कंफ्यूज आ रहा होगा कि भारत के पहले कानून मंत्री तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, लेकिन नहीं दोस्तों, भारत के पहले कानून मंत्री थे थॉमस बेंगिंटन मैकाले, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इंडिया में लॉ कमीशन का गठन किस एक्ट के तहत हुआ? तो वो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तीसरा जो चार्टर एक्ट था वो है 1853, जिसमें पहली बार प्रत्यक्ष परीक्षा से सिविल सेवा भर्ती हुई थी और भारत सरकार के विभागीयकरण की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत 1857 की क्रांति के बाद कंपनी रूल को समाप्त कर दिया गया था और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश काउंसिल के अधीन आ गया था। गवर्नर जनरल को अब किस नाम से बनाया गया दोस्तों? वायसराय। भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों यदि आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसे अब वायसराय किस एक्ट के तहत बनाया गया था और भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो वह लॉर्ड कैनिंग। और भारत के जो गवर्नर जनरल का पद था उसे वायसराय का पद के रूप में सृजन किया गया था, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत किया गया था। अब आता है क्राउन रूल, यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन, जो कि 1858 से 1947 तक चला था। तो इसके तहत इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861 पारित हुआ, 1892 पारित हुआ, फिर उसके बाद 1909 पारित हुआ। यानी कि इंडियन काउंसलिंग एक्ट 3 बार पारित हुआ था। पहली बार 1861 में पारित हुआ, दूसरी बार 1892 में पारित हुआ और तीसरी बार 1909 में पारित हुआ। कानून निर्माण में भारतीयों को आंशिक भागीदारी, और 1909 में पार्लियामेंटो रिफॉर्म पारित हुआ था और पहली बार भारतीयों को विधान परिषदों में नामित किया गया। यानी कि पहली बार भारतीयों को विधान परिषदों में नामित किस एक्ट के तहत किया गया था? तो वो है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के तहत। और अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली भी इसी एक्ट के तहत लागू हुई थी। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसके तहत ड्रायरजी प्रणाली शुरू हुई थी, जिसके 2 भाग थे। पहला था ट्रांसफेरर यानी कि भारतीय मंत्री और दूसरा था रिजर्व यानी कि ब्रिटिश अधिकारी। और इसी एक्ट के तहत दोस्तों, किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही दोस्तों पहली बार भारत में द्वैध शासन स्थापित हुआ था। उसके बाद आया था दोस्तों साइमन कमीशन 1927, जिसमें
भारत का कोई भी सदस्य नहीं था, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसीलिए इस कमीशन का भारत में जमकर विरोध हुआ और पूरे देश में इसका विरोध हुआ। यहाँ पे आप सब लोग इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे सभी लोगों ने खड़े हुए हैं। और जो सर साइमन आए थे इंडिया, तब उसे जब वो तट पर पहुंचेंगे, बंदरगाह पर पहुंचेंगे, तो उससे पहले ही लोगों ने साइमन गो बैक के नारे से उसे यहाँ से भगा दिया था, इस कमीशन को यहाँ से भगा दिया था। नारा था साइमन गो बैक। उसके बाद हुई थी दोस्तों नेहरू रिपोर्ट 1928, जिसमें भारत के लिए पहला स्वदेशी संविधान ड्राफ्ट तैयार किया गया था। यदि आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का पहला स्वदेशी संविधान ड्राफ्ट किस रिपोर्ट के तहत बना था, तो वो है नेहरू रिपोर्ट 1928 के तहत, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सैपरू। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा एक्ट पारित हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मेजर टर्मिनल पॉइंट, जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि संविधान का ब्लूप्रिंट किस एक्ट को कहते हैं, तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें कुल 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां शामिल थी। भारत में फेडरल स्ट्रक्चर की बात पहली बार इसी एक्ट में हुई थी। प्रांतों की स्वायत्तता, बाइकैमरलिज्म यानी कि 2 सदनों की व्यवस्था, आरक्षित सीटें, अलग अलग निर्वाचन, भारत में ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव, ये सभी बातें दोस्तों इस एक्ट के अंदर शामिल थी। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी एक्ट के जो 60% इंस्पायरेशन मिली थी हमारे संविधान को, वो 60% बातें दोस्तों सीधे सट इसी एक्ट की पूरी बातें हमारे संविधान में मिलती है। कितनी? 60%। और उसके बाद स्वतंत्रता की ओर 1940 से 1940 में अगस्त ऑफर आया था, जिसमें भारतीयों को स्वतंत्र संविधान करने का वादा दिया गया था। और उसके बाद दोस्तों संविधान सभा की बात लेकिन स्वीकार नहीं हुई थी। वो किस मिशन के तहत हुई थी, तो वो है 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत, जो कि असफल रहा। उसके बाद आए थे दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। और 389 सदस्य विभाजन से पहले संविधान सभा में शामिल थे, लेकिन विभाजन के बाद 299 सदस्य हमारे पास रह गए थे, बाकी सब पाकिस्तान के पास चले गए बाकी सदस्य। संविधान सभा की स्थापना दोस्तों फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और सेकंड मीटिंग हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर को, और थर्ड हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी दोस्तों 29 अगस्त 1947 को हुई थी दोस्तों। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान कब अंगीकृत किया गया था? संविधान किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और जो संविधान लागू हुआ था वो है 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न अक्सर पूछा आया होगा कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि उसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उसी दिन हम गणराज्य बने थे, इसीलिए हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, ये जो इमेज है ये है संविधान सभा के सदस्यों की, और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब यहाँ पे हम क्यूज कर लेते हैं। तो पहला क्यूज है हमारा, पहला वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैनिन। दूसरा प्रश्न है भारत में पहली बार द्वैध शासन कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1919 में। तीसरा प्रश्न है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो वह कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या लागू किया? तो फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें भारतीय संविधान में दोस्तों 60% जो हिस्सा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही है, बाकी हमने अन्य देशों से अध्ययन करके लिया था। भारत में पहला कानून मंत्री कौन था? तो भारत में पहला कानून मंत्री
मैं काले थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि भारतीय संविधान की नींव सिर्फ 3 साल में ही नहीं, बल्कि 200 साल के संघर्ष और अनुभव का नतीजा है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे संविधान सभा, उसका गठन, सदस्य, समितियां और काम करने की प्रक्रिया के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखो संविधान की यात्रा महान है, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि देश को समझने की ये यात्रा जारी रहे। जय हिंद।